दोस्तों ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो ये तो आपने जरूर सुना होगा कि ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निकल्स है। आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है, प्रॉफिट्स बड़े और लॉसेस छोटे। पर मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या जो लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं उनको क्या ये चीज नहीं पता है? क्या उनको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है? पता है। इंटरेस्टिंग बात ट्रेडिंग की यही है कि यहां पर जो लॉस कर रहा है उसको भी पता है कि करना क्या है प्रॉफिटेबल बनने के लिए, पर वो फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कर पाते हैं, उनमें इतना करेज होता है कि वो ये स्टेप ले पाए, और लॉस मेकर ट्रेडर्स ये स्टेप कभी ले ही नहीं पाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सपोज करो आप एक ट्रेड लेते हो, ठीक है? एक हफ्ते में आप ट्रेड लेते हो, एक दो लेट से 4 दिन की मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूं, ठीक है? आप पहले दिन ट्रेड करने आते हो, आपका यहां पे लॉस हो जाता है, ठीक है? कोई बात नहीं। दूसरे दिन आप ट्रेड लेने आते हो, आपका अगले दिन फिर से लॉस हो जाता है। 2 दिन बैक टू बैक लॉसेस। अब तीसरे दिन आप फिर से ट्रेड करने आते हो और इस दिन भी आपका लॉस हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, अब जो ये फोर्थ डे है ना, ये डिसाइड करेगा कि आप ट्रेडिंग में कितने लंबे टिकने वाले हो। कभी टिकोगे भी या नहीं टिकोगे, ये सब कुछ मैटर करता है इस फोर्थ डे पे। मैं आज तक किसी भी ऐसे ट्रेडर से नहीं मिला जिसे बैक टू बैक 3 दिन लॉस करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब जब आप ये फोर्थ दिन ट्रेड करने जाओगे ना, इस दिन आपका सबसे ज्यादा टेस्ट होगा। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का टेस्ट तो होगा ही, पर आपके साइकोलॉजिकल एरर्स का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। क्या आपके अंदर इतना करेज है कि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बिना चेंज करे इस फोर्थ डे में भी ट्रेड कर पाओ? क्योंकि मैं जितने भी लोगों से मिला हूं, आज तक कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसे बैक टू बैक 3 लॉसेस के बाद कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। अगर इस दिन ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इस दिन अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर लेंगे कि यार बैक टू बैक 3 लॉसेस हो गए हैं, अब इट्स टाइम टू चेंज द स्ट्रेटेजी और कोई और सिस्टम देखते हैं। और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में और लॉस मेकर ट्रेडर्स में यही डिफरेंस होता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर इस फोर्थ डे में भी अपनी सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, चाहे कितनी भी विनिंग स्ट्रीक आए, कितनी भी लूजिंग स्ट्रीक्स आए, वो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे फोकस रहता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ। वहीं लॉस मेकर ट्रेडर देखता है 1 दिन लॉस, 2 दिन लॉस, 3 दिन लॉस, तो इस स्ट्रेटेजी में दम नहीं है। अगली बार आप ट्रेड लेने भी जाओगे ना, तो आपके अंदर से इमोशंस बोलेंगे स्टॉप, डोंट टेक दिस ट्रेड, क्योंकि बैक टू बैक 3 लॉस हो चुके हैं। आपके अंदर के जो एरर्स हैं वही आपको इस दिन ट्रेड करने नहीं देंगे। पर अगर आपने ये ट्रेड ले लिया वही सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे, तो ये मुझे आपके बारे में बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। ये मुझे बता रहे हैं कि ना सिर्फ आपका अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस है, बट आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका अपने इमोशंस पे बहुत अच्छा कंट्रोल है गाइस। तो विनिंग स्ट्रीक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एज लॉन्ग एज आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को चेंज ना करो। ज्यादातर लोगों के पास एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है, लेट मी टेल यू दिस, बट लोग एक लूजिंग स्ट्रीक आने के बाद इसे छोड़ देते हैं। तो अगर आप इस दिन भी बिना रूल्स चेंज करे, बिना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करे ट्रेड ले लेते हो, ये मुझे आपके बारे में ये बताता है कि ना सिर्फ आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस है, बल्कि आपका आप एक खुद के इमोशंस पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। आपके अंदर वो स्किल है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए। लेकिन ये चीज सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी एक्चुअली में होती नहीं है। इस दिन सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड लेना, मुझे नहीं लगता कि 100 में से कोई एक या दो ही वो इंसान होंगे जो ऐसा कर पाएंगे, वो भी एक लूजिंग स्ट्रीक से। चलो कोई, मैं कहता हूँ 100 लोगों ने ट्रेडिंग शुरू करी है, जिसमें से 95% लोग हैं जो फोर्थ डे में भी सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड ले लेंगे। अब ये 5 लोगों में से भी ना कोई ट्रेडर बनता है एक या दो। वो इसलिए क्योंकि इन 5 में से भी 3 लोग ऐसे होंगे जो एक लूजिंग स्ट्रीक सह लेंगे, 2 लूजिंग स्ट्रीक सह लेंगे, तीसरी लूजिंग स्ट्रीक जब तीसरी बार इनके पास ऐसा सिनेरियो आएगा कभी, तो उसमें गिव अप कर देंगे। इट्स अबाउट परसिवियरेंस। कौन सा ऐसा ट्रेडर है जो एक लूजिंग स्ट्रीक के बाद भी बिना रूल्स चेंज करे ट्रेड ले पाएगा? और ये प्रोसेस उसे बार बार करना होता है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। जो इंसान कर लेगा वो प्रॉफिटेबल जरूर बनेगा, लेकिन ज्यादातर लोग ये कर ही नहीं पाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर में और एक लॉस मेकर ट्रेडर में। अगली बार आपके पास कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो इसको याद रखना, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसे कैसे अप्रोच करते हैं और एक लॉस मेकर ट्रेडर इसे कैसे अप्रोच करता है। आप कौन सी लिस्ट में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।